आपको ये मौका पिछली बार मिला 2014 में, आपने उस मौके को गंवा दिया क्योंकि आपने 49 दिन में सत्ता छोड़ दी। मैं पर्सनली लोकसभा चुनाव लड़ने के बिल्कुल फेवर में नहीं था। आपका कोई गलत सलाहकार था जिसने आपको कहा कि नहीं आप मोदी जी के सामने चले जाइए, राष्ट्रीय नेता बन जाइए, देश भर के सारे मुसलमान आपको प्यार करेंगे और आपका जो कद है वो एकदम प्रधानमंत्री के लेवल का हो जाएगा, ये किसी ने आपको सलाह दी थी उस टाइम? अगर आपको याद हो कि मुख्यमंत्री बनने का 3 या 4 जनवरी का था शायद, सारे मीडिया ने मुझसे पूछा था और मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, हमें दिल्ली में कंसंट्रेट करना चाहिए और दिल्ली को एक मॉडल शहर बना के दिखाएं। So, what do you think of people who say that perhaps you should have focused more on Delhi? देश को बचाना है कि दिल्ली को मैं फिर से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट दिल्ली और वाराणसी। इस समय देश को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आपने 49 दिन में सत्ता छोड़ दी और उसका जो कारण मैं समझता हूँ और इसीलिए मैं आज आपको यहाँ आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसका कारण ये था कि आपको ये पीछे पार्लियामेंट के सपने आने शुरू हो गए थे। वो पीछे वहाँ प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है साउथ ब्लॉक में आपके ठीक पीछे, उसके सपने आपको आने शुरू हो गए थे और वो सपना आपको बहुत महंगा पड़ा। ये बहुत सोचा समझा बीजेपी का प्रोपेगेंडा था कि अरविंद ने सीएम की कुर्सी छोड़ी क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था। अब एक चीज बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो सीएम की कुर्सी छोड़नी होती है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो अगर मुझे एक्चुअली प्रधानमंत्री बनना होता और मैं इतना ज्यादा सत्ता का लालची होता तो एक कुर्सी तो अपनी जेब में रखता ना भाई, बाई चांस वो ना। एक मिनट था कि आपने त्याग कर दिया, इतना बड़ा ईमानदार आदमी है जिसने कुर्सी त्याग दी, एक छोटी कुर्सी बड़ी कुर्सी के लिए आपने त्याग दी। मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए आपने 432 सीटों पे चुनाव लड़ा लोकसभा में, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देते हैं, फिर 432 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, 414 पे आपकी जमानत भी जब्त हो जाती है, 3 करोड़ रुपए तो आपने जमानत जब्त करने में गंवा दिए। इससे ये पता चलता है कि आपके जो सपने थे वो एक्चुअली यहीं के ही थे, आप यहां आना चाहते थे, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते थे, विच वॉज टू अर्ली, क्योंकि 432 सीटों को चुनाव पे लड़ने का जो सपना है वो तो कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं देखती। देश को बचाना है कि दिल्ली को। पार्टी के अंदर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई और उसमें पार्टी ने यह तय किया कि हमें सारे चुनाव लड़ने हैं। मेरी और कुछ और लोगों की ओपिनियन माइनॉरिटी में थी, तो ये तय हुआ और सारे चुनाव लड़े गए। मुझे एक चीज बताइए कि जो रेजिग्नेशन दिया उसके पहले कोई लोगों ने मीटिंग की होगी, मीटिंग में लोगों ने क्या डिस्कस किया? नहीं, मीटिंग में हमारी 4 लोगों की मीटिंग हुई अपनी। किसकी? योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और ये आपके मनीष, ये 4 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया। तो ये जो केजरीवाल जो हर जगह इंटरव्यू में बोलते हैं कि भाई कि पीएससी की बैठक हुई, नहीं वो पीएससी वैसी सब नौटंकी है, और वो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, वो सब जो सुप्रीमो कल्चर अरविंद का जिस तरीके से पेश आते हैं, अगर आपने उनकी बात नहीं सुना तो इस तरीके से डांट के आपको डांटेंगे कि आपको मीटिंग छोड़ के भागना पड़ेगा। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पहली बार किसी ट्रैप में फंसा है और वो है चंदे को लेकर। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन आप लोगों को दे रहे हैं, ये जो 2 करोड़ का चंदा था, या आप उसकी जो डेफिनेशन है अलग अलग करके दे रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि ये हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो तो आपने डेफिनेशन से उसको बता दिया कि चेक से नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये है कि अगर एक रात में आपको कोई 2 करोड़ रुपए दे देगा तो आप ये चेक नहीं करेंगे कि ये दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं है? अब मैं आपको ये सवाल कर रहा हूं कि मान लीजिए ये पैसा आपको दाऊद इब्राहिम ने भेज दिया होता तो आप तो इस्तेमाल कर लेते और कर लिया होगा। पर दाऊद इब्राहिम क्यों देगा हमको पैसा? कनाट प्लेस ऑफिस जो हमारा हेड ऑफिस है वहां पे कश्मीर से भी आते हैं और प्रो टेररिस्ट आते हैं, कभी कभी टेररिस्ट भी आते हैं, और नक्सली आते हैं। प्रशांत भूषण का जो जंगपुरा का ऑफिस है वहां आते हैं, मीटिंग करते हैं। ये जिसने ये दिया इसने क्यों दिया है, ये आपने कारण जानने की कोशिश करी है? भाई जिसने भी दिया, हम तो क्लीन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है दाऊद इब्राहिम कहे कि मैं देश में क्लीन पॉलिटिक्स को एनकरेज करना चाहता हूं, जी मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है, बट एथिकल इशू है। आप तो कुतर्क कर रहे हो। नहीं, कुतर्क कहाँ है? वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दाऊद इब्राहिम आम आदमी पार्टी को चंदा क्यों देगा? इसमें कितनी सच्चाई है आप तो शुरू से जान रहे हैं। मैं कुछ ब्लंट सवाल आपसे करने जा रहा हूं, जिसका जवाब फिर केजरीवाल से भी लिया जाएगा। क्या इनके ऑफिस में जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट आते हैं, नक्सली? क्या आपके दफ्तर में आपने कभी उनको देखा है? आते हैं। कनाट प्लेस ऑफिस जो हमारा हेड ऑफिस है वहां पे कश्मीर से भी आते हैं और प्रो टेररिस्ट आते हैं,
कभी कभी टेररिस्ट भी आते हैं, और नक्सली आते हैं प्रशांत भूषण का जो जंगपुरा का ऑफिस है वहां आते हैं, मीटिंग करते हैं। ये नक्सली जिनको तड़ीपार किया हुआ है, जो भगोड़ा है, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, उस तरीके के लोग उस लेवल के, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जिनको कश्मीर में पुलिस ढूंढ रही है वो भी आते हैं, जो छत्तीसगढ़ में पुलिस ढूंढ रही है वो भी आते हैं, उड़ीसा में जिनको पुलिस ढूंढ रही है, आसाम में वो भी आते हैं। वैसे मैं आप दर्शकों को बता दूं कि उपाध्याय साहब स्वयं एक वकील है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है, ये आरटीआई को लेकर के पहले से काम कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के जो बैकहैंड जो काम होता है उस पूरे आंदोलन का चेहरा जो है अरविंद केजरीवाल रहे हैं। लेकिन पीसीआरएफ के जमाने से अश्विनी जी जो पूरा जो जिसको कहते हैं कि जो एक मैनेजर का काम करना, जो उस पूरे आंदोलन को जो मैनेज करने का ये काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर अभी भी है या आपको निकाल दिया गया? अब निकाल दिया, अब निकाल बिना नोटिस के निकाल दिया, बिना नोटिस के जो है निकाल दिया है, और आम आदमी पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और वन ऑफ द डिसीजन मेकर्स हैं। तो ये आप बड़ी जिम्मेदारी से आपने कोई मैं बात, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आते हैं कश्मीर वाले भी आते हैं, अलगाववादी आते हैं, आतंकवादी आते हैं, नक्सली आते हैं, और सीपीआई एमएल के लोग आते हैं। भाई गोपाल राय ऑलरेडी सीपीआई एमएल में थे, इनके पुराने साथी सब आते हैं मिलने। अंबानी के अकाउंट में कितना पैसा है स्विस बैंक में, वो इन्हें पता है। इनके अकाउंट में कहां से पैसा आ रहा है वो इनको नहीं पता। वो इनको नहीं पता, वो इनको नहीं पता। वो बात सही है भाई, वो उन्होंने, ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप आम आदमी हो, मफलर लगा के चलते हो, देखो आपकी स्वेटर भी यहाँ देखो, इसमें एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ, फिर आपको बिजनेस क्लास में चलने की क्या जरूरत है? क्यों ना जाए सर? अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बिजनेस क्लास में मैं जाऊंगा? जाऊंगा। आपको पता है बिजनेस क्लास की टिकट यहाँ से अमेरिका की कितने की है? जितने की भी नहीं, है। आप बताइए, आप गए थे, आप मुझे बताइए। मेरे को तो उन्होंने टिकट भेजी थी, मैंने अपने आपने जानने की कोशिश करी कि यहाँ से अमेरिका की कितने की टिकट है? नहीं, मैंने नहीं जानने की नहीं जानने की कोशिश करी, और इसीलिए आपको ये बात बुरी लग रही है। उतने पैसे में कहाँ लग रही है आपको? बुरी लग रही है? नहीं, मैं कि मैंने आपसे पूछ लिया, उतने पैसे आप भी में चले जाना कल। उतने पैसे में आपका एक वोटर का 1 साल बीत सकता है खाने पीने का। चलो और कोई बात नहीं। एक मतलब उतनी एक आपके वोटर की 1 साल की सैलरी है, उतनी जितने में आप एक बार अमेरिका घूम के आए हो, ये मैं कह रहा हूँ। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता? कि मैं आपका- बिजनेस क्लास से चलूं? हाँ। ट्रेन से जाया करूं मैं, आप कह रहे हो? नहीं, इकोनॉमी से जाओ, आप इकोनॉमी से जाओ। सर मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप चाहे जो जब मर्जी आप कर लो। वैगन आर से जाते थे तो आप यही बताते थे ना कि भाई देखो मैं आम आदमी हूँ, हाँ। मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूँ, हाँ। यही तो बताते थे आप। हाँ। सर आप जो मर्जी कर लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस क्लास से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कमिंग बैक टू आइडियोलॉजी, अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें, हमने बाकी मुद्दों पर तो आपसे पहले वाले इंटरव्यू में भी बात की है, आप अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं? सर मैं डेफिनेटली एक राष्ट्रभक्त हूं, अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। मैं डेफिनेटली इंसानियत से बहुत प्यार करता हूं, इंसानों से बहुत प्यार करता हूं। तो फिर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? वो भी अपने आप को राष्ट्रवादी? सर कोई भी अंतर हो, इससे पेट तो नहीं भरता। इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो मर्जी हो उनकी राष्ट्रवादिकता की डेफिनेशन हमें क्या लेना देना। क्या आप संघ को एक सांप्रदायिक संगठन मानते हैं? सर उनकी कई सारी गतिविधियां तो सांप्रदायिक हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अन्ना आंदोलन के वक्त पर खुलकर अरविंद केजरीवाल ने संघ का समर्थन लिया। किसने बोला? ये सवाल ही नहीं उठता, मेरी कभी मीटिंग नहीं हुई उनके साथ। पूरा मीडिया कहता है, संघ कहता है। मीडिया ही कहता है, मीडिया। और हमने देखा है अरविंद जी अपनी आंखों से। मेरी मीटिंग हुई थी संघ से। मीटिंग की बात नहीं कर रहे, उनका सपोर्ट था। हो सकता है उन्होंने, सर वो जो रामलीला मैदान था उसके अंदर हर आइडियोलॉजी के लोग थे, उसमें कांग्रेसी भी बहुत थे, उसमें लेफ्ट वाले भी थे, राइट वाले भी थे, सब किस्म के लोग थे। वहां एक्सरे थोड़ी लगा रखा था कि भाई इस आइडियोलॉजी वाले आएंगे, इस आइडियोलॉजी वाले नहीं आएंगे। बीजेपी ने कहा है कि आपने अपनी पार्टी में नक्सलियों को जगह दी, नक्सलियों को चुनाव लड़वाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी वाले जो मर्जी कहें, उनके पास गाली देने के सिवा कुछ नहीं है। बीजेपी वालों को कहो थोड़ी जनता की चिंता करनी चालू करें, ये सारे आरोप बंद करें करना। क्या आपका कांग्रेस से कोई पुराना नाता रहा है? मतलब आप तो ऐसे कह रहे हो कोई जन्म जन्म का? मतलब नहीं, जन्म जन्म का नहीं, वो तो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का नाता है, वैसा नाता नहीं। क्या आपका कांग्रेस से कोई पुराना नाता रहा है? क्या आपका एनएससी से कोई रिश्ता रहा है? क्या योगेंद्र यादव का एनएससी से कोई रिश्ता रहा है? वो तो योगेंद्र यादव जी बताएंगे, मेरा एनएससी से कोई रिश्ता नहीं। योगेंद्र यादव का बहुत पुराना रिश्ता है गांधी परिवार से। भाई वो एनएससी में थे, और एनएससी नहीं है, सिब्बल की यूजीसी में थे, सोनिया गांधी के एनएससी में थे, और कम से कम 40 और कमेटीज में रहे हैं वो पिछले 10 सालों में। और एक चीज और मैं बता दूं,
वो बाकायदा पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने वालों में से है राहुल गांधी को एग्जैक्टली वो राजनीति शास्त्र उनको पढ़ाते थे। हाँ, उनको शास्त्र पढ़ाते थे। जेएनयू से राजनीति शास्त्र के छात्र रहे हैं जी। और वो जो है राजनीति का जो है वो उनके गुरु भाई है। वाईफाई जोन बनाने की आपसे बात करिए, फ्री वाईफाई से सब बच्चे पागल हो गए। आज मैं एक स्कूल के सामने रुका, बाई चांस कुछ काम था, और वहाँ बहुत सारे ढेर सारे बच्चे थे। उन्होंने सबने घेर लिया, कहते अंकल वाईफाई फ्री होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा ना अंकल? आई एम अमेज्ड कि ये कितना, मुझे नहीं पता था ये इसको इतना ज्यादा लोग पसंद करेंगे। इनके लिए अब वो जज्बात देश के लिए कुछ बचा नहीं है। भ्रष्टाचार भी इनके मुद्दा कोई बचा नहीं है। अब ये केवल भ्रष्टाचार के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर। मैं जाना चाहता हूँ रिपब्लिक डे को। हाँ, मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने, लेकिन इन्वाइट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो कैसा गणतंत्र है ये वीआईपी लोगों का गणतंत्र है क्या? अगर 26 जनवरी तक ये नहीं मानते, इस पूरे राजपथ को लाखों लोगों से भर देंगे हम लोग। पूरे देश से लोग आएंगे और राजपथ पे इस बार झांकियां नहीं निकलेंगी, राजपथ पे इस बार जनता होगी। मैं जाना चाहता हूँ रिपब्लिक डे को। हाँ, मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने, लेकिन इन्वाइट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों नहीं किया। कह रहे गणतंत्र दिवस मनाएंगे, किसके लिए गणतंत्र दिवस मनाएंगे? बैठ के यहाँ पे झांकियां देखेंगे वीआईपी वाले। मैं जाना चाहता हूँ रिपब्लिक डे को। हाँ, मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने, लेकिन इन्वाइट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों नहीं किया। किरण बेदी भी हमारे साइड होती तो ये बड़ा पोर्टेंट फोर्स इतना मोह था तो आंदोलन के टाइम में क्यों नहीं कहा कि बीजेपी के साथ हैं हम लोग? छुपा के क्यों रखा? अब ये अरुण जेटली जी ने उस दिन कहा कि हम तो इनसे बहुत लंबे समय से संपर्क में थे, तो इसका मतलब आंदोलन के अंदर ये बीजेपी के प्लांट थे ये सब लोग। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे। आज आपकी पार्टी ने किरण बेदी पर जैसे हल्ला बोल दिया है। इतने दिन तो आप लोग सब साथी संगी थे, साथ साथ झंडा उड़ाते थे, साथ साथ सारा कुछ काम करते थे अन्ना के आंदोलन में, साथ साथ दिखते रहे। आज ये आप क्यों कहने लगे हैं कि किरण बेदी जो थी वो बीजेपी की प्लांट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में, अन्ना के मूवमेंट में बीजेपी की प्लांट थी, ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने भी बोला है। तो इसका मतलब आंदोलन के अंदर ये बीजेपी के प्लांट थे ये सब लोग। अगर कुमार विश्वास वगैरह ने कुछ बोला है तो उन्होंने इतना ही बोला है कि शायद उनकी शुरू से बीजेपी के लिए सिंपैथीज थी, हो सकती है, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए किसी की भी सिंपैथी हो सकती है, वो एक अलग बात है। ये टीवी चैनल वाले चला रहे हैं प्लांट थी, कोई प्लांट, जिस पार्टी के टोटली 20 करोड़ का चंदा है, 50 लाख का होता है, 50 लाख का भी बड़ा है, 5 लाख का भी हमारे लिए तो बड़ा है। हमें देने वाले 5-5 रुपए वाले ज्यादा है हमारे पास, 5 लाख का भी हमारे पास बड़ा है। तो हम सबके जब 5-5 रुपए वाले ज्यादा हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक नजर जाएगी कि 50 लाख का अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये कौन लोग हैं जो कि 50 लाख दे रहे हैं? इसकी सफाई कैसे देंगे आप कि सिर्फ हमने जांच कर ली, कंपनियां सही पाई गई और इतना पैसा आया, हमने ले लिया, क्योंकि सारे उन्होंने कहा हर जगह फर्जी दिया है तो वो दोषी हैं, हम कहां से दोषी हुए? हमने तो पैसा लिया। तो इसमें ये तो कोई जवाब नहीं है ना कि कहां से पैसा आया। आपने ये जानने की कोशिश तो नहीं की कि ये पैसा आया कहां से। हाँ, आपके हिसाब से अगर कोई पैसा दे तो हम उससे ये पूछे ये पैसा कहां से कमाया तुमने, पहले ये बताओ। नहीं, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर आपको डोनेशन में मिल रहा है तो आप ऐसे शुभ चिंतक के बारे में कम से कम जानना तो चाहेंगे कि एक नई पार्टी को करोड़ों रुपए कोई डोनेट कर रहा है, वो शुभ चिंतक कौन है? तो उससे मिलें, उसको सामने पेश करें। तो मैं यही तो आपको कह कि कौन है वो हम भी मिलना चाहते हैं। हमने भेजा वहाँ पे टीम, लेकिन वो कंपनी हमें मिली ही नहीं। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पूरी ईमानदारी के साथ ये जवाब चाहती हूँ कि ये जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पे उनकी सफाई क्या है, कि हमने टेक्निकली सारी जांच कर ली है। मैंने बता दी सफाई, हमको जेल हमें सारा ट्रांजैक्शन सही लगा, सारा ट्रांजैक्शन सही है और चंदा जो हमने कोई बेईमानी नहीं की। कहीं भी कोई ये मामला आप टेक्निकल बना रही है, ये मामला टेक्निकल नहीं है, ये मामला पॉलिटिकल है। हमारे ऊपर पिछले 1 महीने से कीचड़ फेंका जा रहा है, उनकी ये उम्मीद है कि कीचड़ चिपक जाएगा, कोई कीचड़ चिपक नहीं रहा। लेकिन आप तो ये चौंकाने वाली बात करें, 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ फुल टाइमर वर्कर्स को आप दे रहे हैं। 1.5 से 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ रुपए। जिस पार्टी के टोटली 20 करोड़ का चंदा है, 50 लाख का होता है, 50 लाख का भी बड़ा है, 5 लाख का भी हमारे लिए तो बड़ा है। हमें देने वाले 5-5 रुपए वाले ज्यादा है हमारे पास। जितने नेशनलिस्ट हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, जो नक्सली हैं, जो माओवादी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, उनको तो मजा आ रहा है, लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना वो पार्टी से परेशान है इस समय। उनकी कोई सुनने वाला नहीं, बहुत उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, वो परेशान है अंदर से। ये आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हैं, इन लोगों ने आज ही छोड़ी आम आदमी पार्टी। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की रविंद्रनाथ तिवारी और उनके साथियों ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह बताई।
लेकिन उससे पहले खड़े हो गए, कान पकड़े और माफी मांगी। आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी देश को बर्बाद करने में तुली है, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। पकड़ करके जनता से माफी मांगते हैं कि हमें माफ करो, हमने ऐसा राक्षस आप लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जो कि आज पूरी दिल्ली को और देश को निगलने के लिए तैयार हो गया है। हमें बार बार हम माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए।